गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभ्यास 17A का फर्स्ट नंबर सवाल है। आज करतीय तल पढ़ाने जा रहे हैं। पहला दिया गया है, नीचे दिए चित्र को देखकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में देखते हैं ये आपका एक्स अक्ष है जो प्लस दिशा में होगा, ये वाला, ठीक है, ये प्लस दिशा में है और इसका ये माइनस होगा और ये आपका प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। बिंदु M एक्स अक्ष की, पहले ये दो प्लस क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि ये आपका एक्स अक्ष जो है प्लस है और ये आपका प्लस है, तो इस पर जो निर्देशांक अंकित होंगे वो आपके प्लस होंगे। जब हम सेकेंड, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम में दोनों प्लस होंगे, द्वितीय में एक प्लस एक माइनस होगा और तृतीय में माइनस और माइनस दोनों होंगे और चतुर्थ में पहला आपका प्लस होगा और दूसरा आपका माइनस होगा, ये होगा। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु M एक्स अक्ष की, बिंदु M जो है एक्स अक्ष की बात करता है, तो किस दिशा में है? ऋणात्मक। माइनस है तो हम लिखेंगे ऋणात्मक। उसके बाद बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु M से y अक्ष पर, ये y अक्ष है आपका, और मूल बिंदु ये है 0 यहाँ से, और दूरी इसकी पूछा है तो आप इसकी दूरी 3 होगी। इसी तरीके से थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में है बिंदु N y अक्ष की ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में अंकित है। y अक्ष N जो है, N आपका ये बिंदु है, y अक्ष की बात करता है तो आपकी ऋणात्मक दिशा है। y अक्ष ये आपका जो ऋणात्मक में है, तो यहाँ ऋणात्मक भरा जाएगा। बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो बिंदु N से y अक्ष पर, तो y अक्ष ये है और मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो हम इसको -2 देंगे। इसी तरीके से चौथा नंबर है बिंदु T। बिंदु T किस चतुर्थांश में? अभी हमने बताया ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ में है, तो हम बिंदु T क्या कहेंगे? चतुर्थ लिखेंगे। उसके बाद पांचवा नंबर है बिंदु T से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है, ये आपका फिल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, रिक्त स्थान इसमें भी करना है। बिंदु P का भुज, बिंदु P का भुज देखते हैं, पहले x उसके बाद y, तो भुज क्या है? 2 है और कोटि कितना है? 1, ये आपका 1 है, तो भुज 2, तो इसके अतः P के निर्देशांक क्या होंगे? 2,11, 2,1 की ब्रैकेट है, 2,1 होंगे। इसी तरीके से सेकेंड नंबर बिंदु Q का, बिंदु Q का भुज, बिंदु Q। अब बिंदु Q पर आते हैं तो सबसे पहले x होता है, तो x आपका -3 होगा। उसके बाद फिर +2y है, तो -3 माइनस और +2 होगा, तो अतः Q के निर्देशांक क्या होंगे? -3 और 2 होंगे। इसी तरीके से तीसरा नंबर देखते हैं। बिंदु R का x अक्ष का निर्देशांक, बिंदु R देखते हैं, बिंदु R ये है आपका और R ये है, तो x अक्ष आपका ये वाला होगा तो -5 होगा और y अक्ष आपका 3 होगा, तो x अक्ष के निर्देशांक -5, y अक्ष के -3, अतः r के निर्देशांक -5, -3 है। बिंदु S का x निर्देशांक ये S है, S ये आपका +3 होगा, और जब y पर बात करते हैं तो -2, तो ये -2 लिखा, अतः इसके निर्देशांक 3, -2 है। ये आपका एक और 2 नंबर सॉल्व हो गया। जो तीसरा नंबर है आपको
सिर्फ तीसरा नंबर करने के लिए चौथा नंबर हम यहाँ आपको बताएंगे, उसके बाद आपको करने के लिए देंगे। जो तीसरे नंबर में आपको चतुर्थांश बताना है वहां आपको निर्देशांक दिए होंगे। तो आपको अगर दोनों प्लस हैं तो प्रथम में होगा, अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस है, अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस तो चतुर्थ में आएगा, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो द्वितीय में आएगा, अगर दोनों माइनस हैं तो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। इसी तरीके से उसको आपको बताना है। तो आपको 17A के सवाल नंबर 1, 2, 3 हल करने हैं।